हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। तान्या की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन हर काम में निपुण, हर काम में इतनी अच्छे से करती कि कोई भी उसके कार्य का काला हो जाता। उसके परिवार में उसके सास ससुर, दादी सास, जेठ जेठानी, वह और उसके पति रहते थे। उसकी जेठानी एक अमीर परिवार से थी। वह हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती रहती। वह घर का काम भी कभी कभी किया करती थी और अपने बच्चों को भी वह नहीं संभालती थी। पहले तो जब वह छोटे थे तो उसकी सास संभालती थी, लेकिन तान्या की शादी हो जाने के बाद अब उनके बच्चों को तान्या ही संभालती थी। तान्या ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वह उसे बखूबी निभा भी रही थी। इसीलिए वह अपने परिवार में सभी की चहेती बन गई थी। लेकिन उसकी जेठानी को यह बात बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। वह हमेशा उससे खिंची खिंची रहती थी। वे तान्या को हमेशा नीचा दिखाने के लिए काम करती रहती थी। वह कभी तान्या के बनाए खाने में नमक मिर्च ज़्यादा डाल देती ताकि तान्या के ऊपर सभी लोग गुस्सा करें, तथा कभी कभी कुछ नुकसान जानबूझकर कर देती और तान्या का नाम लगा देती। तान्या सोचती कि मैंने खाने में मिर्च मसाले तो सही डाले थे, फिर यह तेज कैसे हो जाते हैं। यह नुकसान मैंने तो नहीं किया, फिर मेरा नाम कैसे आ जाता है। उसकी जेठानी जब भी घर में कोई मेहमान आता तो खाना स्वयं परोसती। खाना तान्या बनाती, उसकी जेठानी खाना उससे ले जाकर मेहमानों के सामने परोस देती और कहती कि खाना मैंने बनाया है। मेहमान उस खाने की खूब तारीफ करते और साथ में तान्या की जेठानी की भी, क्योंकि वह लोग सोचते कि खाना उसकी जेठानी ने बनाया है। लेकिन कभी किसी को शक नहीं हुआ कि खाना उसकी जेठानी ने नहीं, तान्या ने बनाया है। तान्या बहुत परेशान रहने लगी कि यह सब हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन उसकी दादी सास ने उसकी जेठानी को खाने में नमक मिर्च मिलाते देख लिया। वह सब माजरा समझ गई। अब उसने उसकी जेठानी की करतूत सबके सामने लाने का फैसला किया। उसने उसकी जेठानी की हरकतों को मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी जेठानी खाने में नमक मिर्च मिला रही थी तो उसकी वीडियो बना ली और कैसे वह तान्या के हाथ से खाना ले जाकर मेहमानों को परोसती और कहती कि खाना मैंने बनाया है, उसकी भी वीडियो बना ली। उसकी जेठानी तान्या को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन उसके ससुर ने 10 लाख रुपए लाकर तान्या की जेठानी को दिए। उसने अगले दिन तान्या अपने मायके जा रही थी। उसका भाई उसको लेने आया था तो जेठानी ने मौका पाते ही उसके बैग में वह पैसे छुपा दिए। इसका भी वीडियो उसकी दादी सास ने बना लिया। अब उसके ससुर ने उसकी जेठानी से पैसे मांगे। जेठानी कमरे में जाकर पैसे लाने का नाटक करने लगी और बाहर हंगामा कर दिया कि पैसे अलमारी में नहीं हैं, मैंने तो अलमारी में ही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए पैसे। फिर उसने तान्या पर इल्ज़ाम लगाया कि यह पैसे ज़रूर तान्या ने लिए होंगे, क्योंकि आज वह मायके जा रही है और वह गरीब घर से है। उसके परिवार को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए उसने पैसे चुराए होंगे। उसके ससुर बोले कि यह क्या कह रही हो बहू तुम, तान्या ऐसा नहीं कर सकती। तान्या का भाई भी आगे आकर बोलता है कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी जेठानी उसके भाई को कहती है कि तुम छोटे लोग ऐसे ही होते हो, जहाँ पैसा देखा वहीं चले आते हो। तान्या के पति यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। वह जेठानी के ऊपर चिल्लाकर बोला कि तुम मेरी पति पर बिना वजह इल्ज़ाम लगा रही हो। उसकी जेठानी बोलती कि उसके बैग की तलाशी ले लो, क्योंकि वह मायके बैग लेकर जाएगी तो उसी में पैसे होंगे ज़रूर। तान्या के पति को गुस्सा आ जाता है और वह कमरे में से तान्या का बैग लाकर सबके सामने खाली कर देता है। जैसे ही वह सारे कपड़े निकालता है, उनमें से नोटों की गड्डी गिरती है। यह सब देखकर तान्या भी हक्की बक्की रह जाती है। वह सोचती है कि ये पैसे कहाँ से आए। अब तान्या की जेठानी उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने लगती है कि पहले भी शायद जो पैसे चोरी हुए हैं वह तान्या नहीं किए होंगे। उसके सास और ससुर बोलते हैं
कि तान्या ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जेठानी कहती है कि सबूत आपके सामने हैं, यह सारे पैसे तान्या के बैग से ही निकले हैं। तान्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यह पैसे मेरे बैग में कैसे आए, मैंने ये पैसे चोरी नहीं किए हैं। तभी उसकी दादी सास आगे आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि यह पैसे बैग में कैसे आए। वह तान्या के पति को कहती है कि तुम यह वीडियो टीवी में चलाओ। तब उसका तान्या का पति वह वीडियो टीवी पर चलाता है, जिसमें उसकी जेठानी पैसों को तान्या के बैग में रखते हुए दिखाई जाती है और वह भी सभी कार्य जो वह तान्या के साथ करती है, सब्जी में नमक मिर्च डालना, कुछ नुकसान करके तान्या का नाम लगाना और मेहमानों के आगे तान्या के बने हुए खाने को अपना बताना, सब बातें उसे वीडियो में दिखाई जाती हैं। अब तान्या की जेठानी सहम जाती है कि यह क्या हो गया। तान्या के सास ससुर उसकी जेठानी को बोलते हैं कि तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो जेठानी बोलती है कि आप सभी लोग तान्या को ही प्यार करने लगे थे, मेरी तो इस घर में कोई कदर रह ही नहीं गई थी, इसीलिए मैंने यह सब किया। और उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। अब उसको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। वह अपने सास ससुर के आगे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके सास ससुर बोलते हैं कि माफ़ी हमसे नहीं, तान्या से मांगो, जिसको तुमने सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। उसकी जेठानी तान्या से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तान्या कहती है कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, कभी कभी बड़े भी ऐसी गलती कर देते हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और आप मुझसे माफ़ी मत मांगे क्योंकि आप बड़े हैं और अगर सुबह का भूला घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। यह परिवार है, इसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी बातें कभी कभी घर में हो जाती है तो आप इसको दिल पर ना लेकर आगे से नई शुरुआत कीजिए और कभी ऐसी गलती ना हो, यह कोशिश कीजिए। हम बहनें हैं, बहनों की तरह रहेंगे। तान्या और उसकी जेठानी अब आपस में बहनों की तरह रहने लगी और आपस में मिलजुल कर सारा काम करती हैं। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। स्टोरी को लेकर कोई भी राय हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को धन्यवाद स्टोरीज़ को इतना प्यार देने के लिए।